जय हिंद साथियों हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में जो टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट आती है, चाहे वो एसआई की, चाहे हेड कांस्टेबल की, चाहे कांस्टेबल की। साथियों उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्योंकि साथियों फिजिकल में नंबर नहीं मिलते हैं तो जो फाइनल मेरिट जारी की जाती है, जो फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपका नाम आता है, जिससे सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आता है, वो आपका रिटन एग्जाम होता है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है टेली कम्युनिकेशन में, या फिर हेड कांस्टेबल का जो टेली कम्युनिकेशन में एग्जाम होता है, या फिर कांस्टेबल का जो टेली कम्युनिकेशन में एग्जाम होता है, साथियों उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कोई भी जानकारी दूंगा उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसी तरीके की अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का। जी हाँ साथियों, हाई स्कूल पास मांगे जाते हैं क्वालिफिकेशन, तो जो पेपर का लेवल रहता है वो भी 10th लेवल का ही रहता है। कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में साथियों 100 प्रश्न आते हैं आपके, और 100 नंबरों के होते हैं। जी हाँ साथियों, 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबरों के होते हैं, जिसमें हिंदी या फिर इंग्लिश के 20 प्रश्न रहते हैं, यानी कि हिंदी करना रहता है, या फिर इंग्लिश ग्रामर की बात की जा रही है। हिंदी या फिर इंग्लिश के 20 प्रश्न रहते हैं, जीके जीएस के 25 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न रहते हैं, और मैथ के सबसे ज्यादा 30 प्रश्न रहते हैं। जी हाँ साथियों, मैथ के 30, रीजनिंग के 25, जीके जीएस के 25, हिंदी या फिर इंग्लिश के 20। इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, और 100 प्रश्न टोटल 100 नंबर के होते हैं। उसके बाद साथियों अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th लेवल होता है, यानी कि 10+2 लेवल होता है। तो जो एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस होता है वो भी 12th क्लास पास यानी कि 12th लेवल का ही आता है, सीबीएसई बोर्ड से आता है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी वगैरह से पूछा जाता है। तो साथियों जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 100 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, लेकिन जो प्रश्नों का क्रम है या फिर प्रश्नों के एवरेज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश के 20 प्रश्न रहते हैं, जीके जीएस के 15 प्रश्न रहते हैं, फिजिक्स के सबसे ज्यादा 20 प्रश्न रहते हैं, केमिस्ट्री के 10 प्रश्न रहते हैं, मैथ के 20 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 15 प्रश्न रहते हैं। एक बार फिर से, रीजनिंग के 15, मैथ के 20, केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 20, जीके जीएस के 15, और इंग्लिश या फिर हिंदी के 20 प्रश्न। टोटल इस तरीके से 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के। अब साथियों लास्ट में बात की जाए आरटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर की, यानी एसआई टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, तो इसमें 2 पेपर होते हैं साथियों। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 100 नंबर का साथियों 100 प्रश्न होता है, और दूसरा जो होता है वो भी 100 नंबर का 100 प्रश्न होता है। जैसे अगर फर्स्ट पेपर में बात की जाए तो उसमें इंग्लिश या फिर हिंदी के टोटल 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के, जीके जीएस के 35 प्रश्न होते हैं, 35 नंबर के, मैथ या फिर रीजनिंग के 35 प्रश्न होते हैं, 35 नंबर के। टोटल साथियों प्रश्नों की संख्या 100 है, जो कि 100 नंबर के होते हैं। सेकेंड पेपर की बात की जाए साथियों, तो इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्जाम भी आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल तीनों के 10-10 प्रश्न आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं 10 प्रश्न, कम्युनिकेशन से 20 प्रश्न आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी 10 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर साइंस यानी सीएस से 10 प्रश्न आते हैं, इलेक्ट्रिकल से 10 प्रश्न आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एंड टोटल 10 प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। इस तरीके से अगर फिर से बात की जाए एसआई लेवल का, तो फिजिक्स के 10 प्रश्न, केमिस्ट्री के 10, मैथ के 10, और कम्युनिकेशन के 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10, कंप्यूटर साइंस के 10, इलेक्ट्रिकल के 10, और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन का 10 प्रश्न आता है। टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के आते हैं। तो साथियों आज की जो जानकारी थी वो आईटीबीपी में टेलीकम्युनिकेशन की एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने जानकारी दी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।